डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुज़ुर्ग आदमी की जो 98 ईयर्स के हैं। एक कहानी है किसी विदेशी की जो 98 साल के हैं और उनका ये कहना है कि मैं इन 7 चीज़ों को छोड़ दिया था, मतलब इन पर मैं ध्यान नहीं देता था जब मेरी उम्र 60-65 की हो गई, और इन चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से, इन चीज़ों को नहीं करने की वजह से हमारी ज़िंदगी लंबी रही, स्वस्थ रही, हैप्पी रही। तो जो लोग जो लंबा जीना चाहते हैं, जिनको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है, हैप्पी रहना है, परेशान नहीं रहना है, तो उन लोगों को भी इन 7 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और अगर इसको छोड़ देंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो उनका जीवन भी लंबा, खुशनुमा और हैप्पी रहेगा। वो भी शतायु हो सकते हैं हमारी तरह, मतलब उनकी तरह वो भी 100 साल पूरे कर सकते हैं। तो आज हम उन 7 चीज़ों की बात करेंगे जिसकी बात उन्होंने की है, उस जो बुज़ुर्ग आदमी उन्होंने की है, उनकी बात हम करेंगे। वो 7 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि हमने जो है ना, अंधेरा होने के बाद खाना बंद कर दिया। मतलब 6-7 बज गए, उसके बाद 7 बजे के बाद, मतलब सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। ये उन्होंने अपनाया। और उनका ऐसा कहना था कि पहले मैं बहुत खाना खाता था, देर से खाता था, मतलब 60-65 के जब तक हुए तब तक देर से खाते थे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। और जब सुबह वो उठते थे तो बहुत उनको भारीपन महसूस होता था, बहुत हेवीनेस महसूस होता था। डाइजेशन सिस्टम भी ठीक से नहीं काम करता था, कभी कभी छाती में भी भारीपन महसूस होता था। फिर जब उनकी उम्र 65-70 हुई तो उन्होंने निर्णय लिया, किसी ने उनको सजेस्ट किया कि भोजन हमें 7 बजे से पहले, शाम के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को उन्होंने अपनाया और भोजन जो है ना 7 बजे से पहले ही कर लेते थे, 6-7 बजे। मतलब सूरज डूबा, उसके बाद हो गया खाना ख़त्म, उसके बाद खाना नहीं खाया। अगर कभी थोड़ी भूख लगी, कुछ ऐसा हुआ, तो चाय या कोई दूध, कुछ लिक्विड चीज़ थोड़ा ले लिया, बट अनाज या कुछ भी खाने वाली चीज़ें उसको नहीं खाते थे। तो उसके बाद उनका ऐसा कहना है कि उसके बाद हम जब सुबह उठते थे, हल्का महसूस होता था, शरीर हल्का महसूस होता था, पेट का डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो गया, नींद अच्छी आती थी, और नींद अच्छी आने से हमें बेहतर महसूस हुआ। और ये एक चीज़ है कि देर से खाना हमें बंद कर देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप देर से खाते हो तो रात में एक तो आपको नींद का काम करना है और दूसरा पेट को डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना, मतलब सारा एनर्जी पेट का खाना पचाने में ही लग जाता है। तो अगर आप 7 बजे खाते हो, 6-7 बजे खा लेते हैं, तो 10 से 11 बजे तक ऑलमोस्ट वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर जब सोने के लिए जाते हो तो शरीर को, आपके बॉडी को, आपके सिस्टम को डाइजेशन पे काम नहीं करना है, बिकॉज आपका खाना पच चुका है। फिर उससे काम करना रहता है आपके बॉडी पे, आपके सेल्स पे, आपके रिपेयर सिस्टम पे, नए सेल्स बनेंगे आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो सेल्स रिपेयर होंगे, पुराने सेल्स की जगह पे नए सेल्स बनेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया हो जाएगी। आपका हार्ट, आपका जितना सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका हार्ट सिस्टम है, आपका लंग्स है, सबकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो पहली चीज़ उनका ये सजेशन था। दूसरा है, लोगों से बहस करना बंद करो। जो लोग, बहुत सारे लोग हैं, क्या होता है, ओल्ड एज में भी होता है और जवानी में भी होता है ऐसा, कि बहुत लोग आपकी बात से सहमत नहीं हैं और वो अतार्किक बातें करेंगे, मतलब ज़बरदस्ती बहस करेंगे। और लोग, क्या होता है, उसके जवाब में लोग अपना पॉइंट रखते हैं और वो फिर उसमें घुसे चले जाते हैं। एक ने कुछ बोला, फिर दूसरे ने बोला, फिर पहले ने बोला, फिर दूसरे बोला। तो ये जो है बहस चलती रहती है और हम ऐसा सोचते हैं हम अपना पॉइंट साबित करें, हमने जो कहा उस चीज़ को हम साबित करें, उस चक्कर में हम लगे रहते हैं। बहुत बार हम अपनी बात तो मनवा लेते हैं, हम जीत जाते हैं बहस में, लेकिन उसकी वजह से जो थकान होती है, उससे जो उलझन होती है, उससे जो बिटरनेस क्रिएट होती है, उसका कोई नतीजा नहीं है। वो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे तन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए
हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ दो। ही सेज कि स्टॉप आर्गुइंग विथ फूल्स। ऐसे मूर्ख लोगों से जो आपकी बात नहीं समझ सकते हैं, उनको समझाना, उनसे बहस करना सिर्फ अपनी एनर्जी को कमज़ोर करना है, अपनी एनर्जी कम करना है और स्ट्रेस लेना है। तो ये क्यों करें? ये स्ट्रेस या इस तरह की कमज़ोरी और इस तरह ज़्यादा बोलना, ये आपको थका देगा, आपको बीमार कर देगा, आपकी जो भी स्टोर्ड एनर्जी है वो कम हो जाएगी और आपके हेल्थ के साथ ये एक रिस्क हो जाएगा। तो उन्होंने बहसबाजी छोड़ दिया, जिससे कुछ नहीं बनता था उसे कोई बात ही नहीं करना। ठीक है भाई, आप ठीक हो। सो उनका ये कहना है कि उसकी वजह से बहुत सारी उनकी एनर्जी बच गई और वो हमेशा तरोताज़ा महसूस होते थे। जो पहले एक थकान होती थी, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता था, एक एंजाइटी बनी रहती थी बहस के दौरान, उससे वो बच गए। तो हमें भी ये चीज़ करना चाहिए और हमें अपने शरीर के हैप्पीनेस, अपने शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, रैदर देन किसी बहस में पढ़ के उस बहस को जीतने के लिए एफर्ट डालना। दैट इज़ नॉट वर्थ। दैट इज़ सजेशन। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, स्टॉप सिटिंग ऑल द टाइम। अभी उन्होंने अपनी फैमिली की बात की कि मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग जो हैं साथ में ही रहते थे, लेकिन मेरी पत्नी चलती फिरती नहीं थी ज़्यादा। वो एक आर्म चेयर होता है, इंक्लाइनर बोलते हैं उसको, उस पर वो दिन भर बैठी रहती है, जैसे झूलती रहती थी। लेकिन ये जो महोदय थे, ये रोज़ टहलने जाते थे, मन हो नहीं हो एक्सरसाइज करते थे। तो इनकी वाइफ जो है, जबकि शुरू में सब दोनों स्वस्थ ही थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और जब 60 के दोनों थे पति पत्नी, तो पत्नी जो है ज़्यादा हेल्दी थी, लेकिन उन्होंने अपना अडॉप्ट कर लिया थोड़ा सुस्ती भरा जीवन, मूवमेंट नहीं करना, उनका कोई मूवमेंट ही नहीं होता था, दिन भर बैठी रहती थी आर्म चेयर पे। तो 71 साल में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। लेकिन इन्होंने चूँकि काफ़ी हरकत करते थे, काफ़ी मूवमेंट करते थे, एक्सरसाइज करते थे, घूमते थे, फिरते थे, सीडेंट्री लाइफ इन्होंने नहीं अपनाया, तो जैसा मैंने बताया अभी 98 ईयर्स में भी वो हैप्पीली बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ काम हो रहा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इसमें जो उनको चलने फिरने की जो आदत उन्होंने लगाई रखी और सीडेंट्री लाइफ को छोड़ दिया। सीडेंट्री लाइफ मतलब बिना मूवमेंट वाली, पड़े रहना, मतलब ज़्यादा शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, आरामदेह ज़िंदगी, उसको उन्होंने छोड़ दिया, तो उनका जीवन ज़्यादा लंबा हुआ, ज़्यादा हेल्दी हुआ। तो हमें भी सीडेंट्री लाइफ को नहीं अपनाना चाहिए, और ये दिन भर बैठे रहना हमारे शरीर के लिए, हमारे तन के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और इससे हमें बचना चाहिए। तो ये तीसरी चीज़ उनका सजेशन था कि हमें छोड़ देना चाहिए, उसे स्टॉप सिटिंग ऑल डे लॉन्ग, दिन भर बैठे रहना, इस चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए। चौथी चीज़, उनका ऐसा कहना था कि बहुत बार ऐसा होता है किसी अपने से, किसी दोस्त से, किसी भाई से, किसी फैमिली मेम्बर से, बहुत बार फादर का अपने बच्चे से हो जाता है कहा सुनी, या किसी चीज़ में हो गया, छोड़ के चले गए, निकल गए, बोलना चलना बंद हो गया, तो आप तो परेशान हो, आप एजेड हो गए, आप वही सोचते रहते हो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, काश ऐसा नहीं होता, मैंने क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों किया। आप उसमें ही खोए रहते हो, आप उसी पे अटक गए हो। लेकिन दूसरा बंदा तो घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मस्ती वाला जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इनको ऐसा महसूस हुआ, इनके एक ब्रदर थे जिससे इनकी बनती नहीं थी, कभी कहा सुनी हो गई, लड़ाई हो गई, तो उसके बाद इन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया। इवन किसी फंक्शन में मिलते थे लोग तो आपस में बात नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, इनको उस तनाव का बोझ इनके मन पर बहुत बढ़ गया। और वो दूसरा इनका छोटा भाई था, वो तो मस्ती में रहता था, हंसता खेलता सब कुछ करता था, तो इनको लगा कि मैं ही सफ़र कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो भाई से बात कर लेता हूँ। भाई को फ़ोन किया और बोला, बेटा भाई भैया, तुम छोटा था उसे, बोला तुमने गलती की, लेकिन मैं तुमको माफ़ करता हूँ। और मैं ऐसा बोल के वो रोने लगे, उनका छोटा भाई भी रोने लगा, दोनों आपस में मिलके काफ़ी सारे रोए। तो इनका कहना था उसके बाद ऐसा लगा जैसे चेस्ट पे एक भारी पत्थर था वो हट गया, एक वजन था दिल पे, शरीर पे, मन पे, वो बिल्कुल हट गया और खाली हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़ी हल्का हो गया, मेरे मन में जो भी तनाव, जो भी स्ट्रेस, जो दुख था, जो गुस्सा था, वो भी ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने उसको दिल से माफ़ कर दिया, बट हमें भी ज़िंदा रहना है,
तो एक जो संबंध में कटुता थी, एक जो दीवार बना हुआ था, वो दीवारें हट गई, तो फिर ये लोग जो है अच्छे से रहने लगे और इनका सेहत भी अच्छा रहने लगा, ये फिट भी रहने लगे। तो ये भी एक चीज़ है कि हमें अपने पुराने चीज़ों को, पुरानी शिकायतों को, पुराने कंप्लेन को बहुत समय तक नहीं खींच के रहना चाहिए, क्योंकि अंत में तो जाना है। तो जो भी आदमी आया है यहाँ पे अपना एक रोल कर रहा है, बड़े भाई का, छोटे भाई का, बाप का, माँ का, बेटे का रोल कर रहा है। दे आर इस दुनिया में आए हैं, तो इसको किसी चीज़ को, किसी बात को दिल पे लेके रखे रहना और उसी में घुलते रहना, उसी में उलझन में पड़े रहना, वही सोचते रहना, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा, ये आपको वहीं पे सड़ाएगा, ये आपको कहीं ले नहीं जाएगा, आपको मुक्ति नहीं देगा। उस तनाव और दुख और उलझन से आदमी परेशान रहता है और मरते दम तक वो आपको परेशान करेगा, और इस दौरान आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, दुखी रहेंगे। क्यों करना है, अंत में तो जाना है ना। तो ये जो पुराने ग्रजेस हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुराने डर हैं, पुरानी बातें हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। लोगों को माफ़ करो, अपना दिल साफ़ करो और आगे बढ़ो। तो ऐसा सुझाव उनका है कि हमें पुरानी बातों को लेके मन में नहीं रखना चाहिए और हमें ऐसा दिल बड़ा करके माफ़ कर देना चाहिए, ताकि हमारी भी ज़िंदगी अच्छे से चले और हमारे मन में कोई मलाल न हो। तो ये है। पांचवी चीज़ उनका कहना है कि शाम के वक्त टीवी देखना हमने बंद कर दिया, क्योंकि शाम के वक्त जब टीवी देखते हो, अभी तो दिन भर लोग टीवी ही देखते रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं। यहाँ मार दिया, वहाँ काट दिया, यहाँ हमला हो गया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटा ने बाप को मार दिया, आदमी ने औरत को मार दिया, औरत ने आदमी को मार दिया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ बस डूब गई, गिर गया, उधर क्राफ्ट गिर गया, कुछ न कुछ ख़राब चीज़। सब ये ख़राब चीज़ों का न्यूज़ दिन भर चलता रहता है, क्योंकि उसी से उनकी टीआरपी मिलती है। लेकिन हमारे मन प्राण तो ख़राब हो जाते हैं। हमको लगता है दुनिया इतनी ख़राब हो गई। भाई करोड़ों लोग हैं, कोई एक दो घटना होती है, लेकिन हमें लगता है कि सारी दुनिया में एक एक आदमी ख़राब है और दुनिया जीने लायक नहीं है। तो जब इस तरह की चीज़ें हमें होंगी, शाम के समय इस तरह की न्यूज़ हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर रात में नींद कैसे होगी? आप उलझन में फंसे रहोगे और फिर आंखों पे दबाव अलग से होगा। तो इन्होंने जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उसको बंद कर दें। उनका सजेशन है कि इसकी जगह पे आप ईश्वर का प्रार्थना करिए, भजन करिए, कोई अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़िए, किसी महान इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए या कुछ अध्ययन करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत की इन चीज़ों में लगे रहना, जिसमें सिर्फ आपके मन में हिंसा और गलत चीज़ और गलत एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा होती है। उस पर से आपको ध्यान हटाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एंग्जाइटी होगी, स्लीप डिसऑर्डर होगा, रात को नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रह सकता है, आपका दूसरी तरह की समस्याएं, मेटाबॉलिक सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाएगा, डाइजेशन आपका ठीक नहीं रहेगा, उलझन में आप पड़े रहोगे, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। क्यों करना है ये सब? तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और इस तरह की न्यूज़, इस तरह के निगेटिव चीज़ों से हमें दूर रहना ही हमारे लिए मुफीद है, वही हमारे लिए सही है, ऐसा हमें करना चाहिए। छठी चीज़, हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं। आदमी को मैं एक बता देता हूँ, जब आपकी जब 60-65 उम्र हो गई, आपको किसी को खुश नहीं करना। लोगों को बोलो आप मुझे खुश करो, यू कीप मी हैप्पी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनीबडी हैप्पी। किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए उसके मतलब काम करना है, उस हिसाब से अपने जीवन को ढालना, ये हमने बंद कर दिया। ऐसा उन्होंने कहा, मैंने बंद कर दिया। किसी की खुशी के लिए कुछ नहीं करना, मुझे अपनी खुशी करना है। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूँगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा नहीं करूँगा। कहीं मुझे जाना है तो मैं जाऊँगा, जस्ट बिकॉज किसी ने बोला आपको आना है, तो हम अभी तबीयत ख़राब है, समय नहीं है, उलझन है, फिर भी हम चले जाएं जस्ट बिकॉज वो बुरा मान जाएगा। अरे बुरा मान जाएगा तो बुरा मान जाए, हमें खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सब सीनियर सिटीजन को बोलता हूँ, आपकी ज़िंदगी ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत साल तक, बहुत बार, बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश की, आपको अभी पता नहीं खुश हुए कि नहीं हुए। क्योंकि अगर वो किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, आप मना कर देते हो और वो नाराज़ हो जाते हैं और आपसे बात नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि उनका संबंध एक तरफा है, मतलब वन वे है, मतलब वन साइडेड है। तो ज़िंदगी भर आप दूसरे को ही आगे पीछे करते रहो, दूसरी खुशी के लिए काम करते रहोगे, उसकी वजह से आपका व्यक्तिगत जीवन नुकसान में जाएगा, व्यक्तिगत जीवन खराब होगा, आप बीमार रहोगे, परेशान रहोगे, उलझन में रहोगे, मेंटल डिसऑर्डर के शिकार बन जाओगे, क्या फ़ायदा। तो दूसरे को खुश करने के लिए काम करना बंद करें, वो बिल्कुल ना करें। अपनी खुशी के लिए काम करें, अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करें, अपनी सेहत पे काम करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए काम करें। वो बेहतर है रेदर देन हम किसी को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं और उनके आगे पीछे कर रहे हैं, उनकी बातों के लिए हम ज़्यादा सोचने हमें नहीं है, हमें अपने लिए सोचना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सातवीं चीज़, कि हमेशा हमें लगता है कि ये चीज़ होगा तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसा जीवन में कुछ नहीं होता है। इंसान अगर खुशियाँ खोजेगा तो हर वक्त खुशी होती है। जैसे स्कूल में ऐसा होता है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, फिर मैं पार्टी करूँगा, मैं खुशी मनाऊँगा। एग्ज़ाम में जब अच्छे नंबर आते हैं तो तुरंत होता है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं तो अब सोचेंगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब मुझे मज़ा करने का टाइम है, अब मैं मज़ा। लेकिन स्कूल में एडमिशन हो गया या कॉलेज में एडमिशन हो गया तो फिर उसको पास करने की का तोहमत है, पास करने की जद्दोजहद है। अभी तब तक हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तब हम खुश नहीं रहेंगे। पास कर गए तो उसकी वजह से अभी जॉब हमें चाहिए, पहले जॉब मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये तो एक चलता रहेगा, ये तो फिर रुकने वाला है नहीं। तो हमें कुछ अगर मज़े करने हैं, कुछ एंजॉय करना है, कुछ सेलिब्रेट करना है, वी शुड नॉट वेट फॉर फ्यूचर। क्योंकि हम जो है ना अपने जीवन को जीने के लिए कितना दिन वेट करते रहेंगे, ये हो जाए तब मैं ये कर लूँगा, मैं ये हो जाए तो मैं, एक चीज़ होगा फिर दूसरा चीज़ सामने आ जाएगा। एक चीज़ होगा उसके जस्ट दूसरे दिन या उसी दिन उसके पूरा होते ही आपके पास दूसरा एक लक्ष्य आ जाएगा और आपको लगेगा हैप्पीनेस अभी नहीं है, अभी ये होगा तब ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं चलता है, वो दिन कभी नहीं आएगा। अभी जो हमारे जिनकी मित्र की कहानी बता रहे हैं उन्होंने अपने ही बारे में बोला कि मैं हमेशा चाहता था मैं और मेरी वाइफ कैलिफोर्निया घूमने जाएंगे। वो लोग कहीं रहते थे किसी रिमोट एरिया में, छोटी जगह पे रहते थे, और जब बूढ़े हो गए तो इन्होंने टिकट भी बनाया और फिर कैलिफोर्निया जाने का सब प्लान बनाया। लेकिन ओल्ड एज में, मतलब जब ये होंगे 75 साल के, इनकी वाइफ 70-71 साल की होगी, तो इन्होंने प्लान बनाया कि अभी चलो सब हो गया, अब हमें घूमने जाना है। लेकिन क्या हुआ, जाने से 3 महीना पहले इनकी वाइफ की डेथ हो गई। अब वो जो सपना इन्होंने 40 साल में, 35 साल में देखा, वो 30 साल तक वेट करते रहे, ये हो जाएगा तो कर लेंगे, ये हो जाएगा तो कर लेंगे, ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, और अंत में उन्होंने प्लान भी किया, लेकिन ईश्वर की कुछ और ही मर्जी थी। तो किसी चीज़ को, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को डीले मत करिए कि ये हो जाएगा तब ऐसा होगा। एक चीज़ हुआ, आपको अच्छा लगा, यू आर हैप्पी, गो एंड एन्जॉय, गो एंड सेलिब्रेट, डू द एन्जॉय द मोमेंट ऑफ टुडे। आज जो है, आज जो भी आपको हैप्पीनेस मिली है, सक्सेस मिली है, मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप अगर आज खुश हैं तो आज ही उस खुशी को बनाइए, उसको किसी और चीज़ से टाल के फ्यूचर पे मत टालिए, क्योंकि फ्यूचर इज़ अननोन। पल में प्रलय हो गया, बहुरी करेगा कब। जो कर रहे हैं आज करो, कल का कोई ठिकाना नहीं, कल कैसा रहेगा हमें नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। समय पल पल बदलता रहता है और हमें आज का जो जीवन है, आज का जो वक्त है, उसमें जीना चाहिए। अगर कुछ करना है तो हमें आज ही करना है, हमें इसको कल के लिए नहीं टालना चाहिए। तो इन्होंने यही सीखा कि हमें अपनी हैप्पीनेस को किसी भविष्य के चीज़ों पे आधारित नहीं करना चाहिए। आज हम खुश हैं तो आज ही उसको हम खुशी को जी लेंगे, मतलब आज की ज़िंदगी हम आज ही जिएंगे, फ्यूचर के किसी चीज़ से डिपेंडेंट उसको नहीं करेंगे। तो ये 7 चीज़ें उनका कहना है कि अगर 7 चीज़ों को आप छोड़ देते हो और इन गलतियों को सुधार लेते हो तो आपका जीवन लंबा, स्वस्थ और हैप्पी रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहोगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी, आपकी इज्जत भी रहेगी, और आप जीवन में प्रसन्नता और एक फुलफिलमेंट का महसूस करोगे। आपको लगेगा कि मैं एक फुलफिलिंग लाइफ जी रहा हूँ। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने जीवन में अपनाएं और फिर बताएं इनमें से कौन सी चीज़ें आप करते हो, कौन सी चीज़ें नहीं करते हो, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में डालिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के मोहब्बत और प्यार की वजह से हमारे चैनल को ऑलरेडी 1,60,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये सब आपके मोहब्बत का नतीजा है। प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और हमारा वीडियो देखते रहें। आपको अगर कोई सुझाव होगा, कोई वीडियो आप चाहते हैं किसी विषय पे बनाने के लिए, तो उसको जो है हमें लिखें, ज़रूर लिखें। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाता हूँ कि इसे थोड़ा ध्यान सुनिएगा। बेहतर दिनों की आस बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हम बेहतर दिनों की आस लगाते, मतलब कल और अच्छा दिन होगा। बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। मतलब हर दिन जो बेहतरीन था उससे और बेहतरीन होगा, इस उम्मीद में जो अच्छे अच्छे दिन थे हम उसको गंवाते चले गए। तो इस चीज़ का मैसेज लीजिए, इसमें संदेश को समझिए और अपने जीवन में उतारिए कि जो बेहतरीन दिन है उसको ही एंजॉय करिए। बेहतर दिनों की आस लगाते हुए बेहतरीन दिन को गंवाते चले गए, ऐसा काम प्लीज़ ना करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।